व्रत करने से कहते हैं भी जो कोई एकादशी का व्रत करता है उसको फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। हाँ? नहीं तो 84 लाख शरीर मिलेगा। हाँ? मच्छर, कुकर, शुकर, बिलार, गोजर, बिच्छी, न जाने क्या बने। हाँ? तो उससे बचना है यदि तो भगवान का नाम जपिए और एकादशी का व्रत करिए, गले में तुलसी जी की माला पहनिए और थोड़ा हो सके भगवान के नाम का जप तो करिए। नहीं तो फिर अगले जन्म में पता नहीं कैसा कर्म है, कब फिर मनुष्य बन जाओ इसकी कोई गारंटी नहीं है। और मनुष्य भी भगवान की 84 लाख जन्म लेना पड़ेगा, ऐसा शास्त्रों में वचन है। बचना है एक साधन, गले में माला, माथे पे तिलक। हाँ, ये अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? जैसे मार्ग में बहुत सारे पेड़ उगे हैं, हाँ, लेकिन कुछ पेड़ पे आपने देखा होगा व्हाइट कलर का ऐसे पेंट होता है, व्हाइट और कत्था वाला, गेरू वाला पेंट देखा है, पेड़ों में लगा रहता है। उसको कोई काटता है क्या? क्यों नहीं काटता? गवर्नमेंट का पेड़ है ना। सरकारी पेड़ को जगत के लोग भी हाथ नहीं लगा पाते। ऐसे जब यमराज के दूत यहाँ धरा पे आएंगे, हाँ, और देखेंगे यहाँ लगा रहेगा कुछ माथे पे, बोलेंगे गवर्नमेंट का आदमी है, इसको स्पर्श भी नहीं करते। यम के दूत स्पर्श नहीं करते, उनका वो इतना सामर्थ्य नहीं है जिसके मस्तक पे तिलक लगा हो, जिसके गले में तुलसी जी की या रुद्राक्ष की माला हो। यमराज के दूत क्यों? इसलिए क्योंकि सांसों का कोई भरोसा नहीं, आज चल रहा है कल न चले, कहा नहीं जा सकता। हाँ, इसलिए जब तक जीवन है संसार के कार्य को करते हुए समय निकाल करके भगवान का भजन करिए। ये मैं इसीलिए बताऊं कि नारद जी को अभिमान भया किस बात का कि बहुत बड़ा भगत हूँ। नारद जी ने कहा प्रभु मन में एक भाव आया, पूछूं? बोले पूछ बेटा। बोले ये बताइए सबसे बड़ा भगत कौन है आपका इस समय? बोले बहुत भगत है मेरे। बोले नहीं नाम तो दीजिए। बोले नाम लेके तुम्हें क्या करना है नारद? बोले बच्चा परिचय तो दे दो। बोले एक है वो किसान है। बोले किसान कैसे है? मैं थोड़ी ना किसान हूँ। बोले तेरी बात थोड़ी ना हो रही है, किसान की बात हो रही है, वो भगत है मेरा, बहुत बड़ा भगत है। बोले उससे प्रेम करते हो? बोले बहुत प्रेम करता हूँ। बोले चलो, तो मन में नारद जी के भाव आया कि चलो हम भी देख ले ऐसे भगत को जिससे भगवान प्रेम करते हैं। गए जाकर के उस किसान के घर पे जब पहुंचे, देखे सवेरे उठा, स्नान किया ब्रह्म मुहूर्त में और बैठकर 5 मिनट भगवान का दिव्य सेवा श्रृंगार और भगवान का पूजन करके 2 मिनट बैठकर जप करके निकल पड़ा। फिर खेती में चालू सेवा, हाँ, और फिर अपने काम करने में दोपहर में फिर बैठा, फिर भगवान को याद किया, हे भगवान भोजन है, प्राणायाम स्वाहा, व्यायाम स्वाहा, आप खा लीजिए। फिर प्रसाद लिया। फिर रात्रि में यही किया। फिर जब सोने लगा फिर भगवान को याद किया। तो नारद जी ने कहा ये कैसा भगत है, ये तो खाली थोड़ा थोड़ा याद कर रहा है, ऐसे थोड़ी ना, तो ऐसे थोड़ी ना मान लूंगा मैं आपका कि बहुत बड़ा भगत है। बोले काम कर, तुझे काम देता हूँ। बोले क्या काम? एक कलश उठा करके हरि ने दिया, वो क्षीर सागर में है ना, उठा करके दे दिया भर के पूरा। अब बोले ध्यान देना कि एक बूंद इसमें से जल गिरने न पावे, अगर गिर जाए तो समस्या हो। नारद जी बोले अरे यही बात मुझे पहले बता देते, मैं तो जीत जाऊंगा। अब नारद जी कंपटीशन करने निकले, हाथ में कलश उठा करके, कलश लेकर के पूरा ध्यान अब कलश पे लगा कि कहीं गगरी छलके और गिरे ना, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र हैं, देख रहे हैं। नारद जी पूरी परिक्रमा करके पहुंचे। एक दिन बीता, अगले दिन प्रातःकाल पहुंचे, प्रभु आ गया। बोले अच्छा एक भी बूंद गिरा? बोले नहीं गिरा। पूरा अब बताइए कौन है बड़ा भगत? बोले वो किसान। बोले अरे फिर अभी मैं एक भी बूंद नहीं गिरा। बोले अच्छा अब ये बताना कि कलश का जब तू जल लेकर के आया, तो कलश के जल को लाते समय कितने बार तूने नारायण नाम जपा, ये बताओ। नारद जी बोले नहीं प्रभु, नाम तो एक को नहीं जपा। बोले क्यों? बोले पूरा ध्यान कलश में लगा था कि वो जल न गिर जाए। बोले ऐसे वो किसान है, इसीलिए वो श्रेष्ठ है कि वो जगत के पूरे काम को भी कर रहा है, उसमें समय निकाल के चारों समय जब भी कोई कर्म कर रहा है मुझे याद तो कर रहा है, तो वो भक्त श्रेष्ठ है। हम लोग गृहस्थ होकर के इतनी भक्ति तो कर ही सकते हैं। हाँ, ये सरल है, इसलिए धन्यो गृहस्थाश्रम। तो यह ब्राह्मण देवता भगवान के व्रत को करने से धन धान्य ऐश्वर्यवान बने। और मित्र लकड़हारे ने भगवान की कथा करी, और जब तक दोनों मित्र मिलते, जब सत्संग क्यों जरूरी है। अच्छी बात और बता दो, संतों से ब्राह्मणों से जगत का व्यवहार भी नहीं पूछना चाहिए, है ना, कि जगत के कोई कामना का विचार भी नहीं करना। संतों के पास जाइए तो केवल भगवान की चर्चा करिए, केवल भगवान की चर्चा।
और ये दूसरे की तरह हमारी दुकान कैसे चले, हमारा व्यवहार कैसे चले, एक पूछना भी व्यर्थ है। संत ब्राह्मण का कर्म यही है, सारा दुख सारा व्यवस्था तो हरि चलाएंगे। उपाय क्या है? भगवान के नाम का जप और कुछ नहीं, और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। लकड़हारा ब्राह्मण समय निकाल के भगवान का भजन करते, इस कारण भगवान के धाम हो गए। और छोटे छोटे जो ग्वाल बाल है जन्मांतर में ब्रजमंडल वासिनः, ब्रजमंडल में निवास करने वाले ग्वाल बाल बने और कन्हैया की भक्ति करके भगवान के श्री धाम को चले गए हैं। प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की। तीसरे अध्याय में राजा संतान की प्राप्ति के लिए भद्रशिला नदी के किनारे व्रत को करते, साधु नाम का बनिया उससे विधान को जान करके भगवान से मनौती मांगता है, हे प्रभु संतान मिलेगा तो हम आपका पूजन करेंगे। कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, विवाह के समय व्रत करेंगे ऐसा समझाकर चले गए। बेटिया का विवाह किया धूमधाम से, लेकिन भगवान का व्रत करना भूल गए। दामाद के साथ जहाँ व्यापार करने गए वहाँ के धन को चुरा कर दो चोर आए, देखे पकड़े जाएंगे और गठरी रख कर छिप गए। राजा के दो जन को चोर समझकर ले जाकर कारागार में डाल दिया। घर का धन भी समाप्त हो गया। माँ बेटी भिक्षा मांगने लगी। भिक्षा मांगते मांगते रात्रि होने पर बेटी घर में पहुंची है और अगले दिन प्रातः काल माँ बेटी ने भगवान का पूजन किया और भगवान की पूजन करने के प्रभाव से भगवान से विनती करी पति रमा घर आ जाए। भगवान ने वहाँ के राजा को स्वप्न में दर्शन दिखाया, दोनों को मुक्त कर दो। राजा ने जो धन लिया था दोगुना करके दोनों को मुक्त कर दिया। प्रेम जोड़िए सत्यनारायण भगवान की जय। जय जय तृतीय अध्याय चतुर्थोऽध्याय। पुनः ले लीजिए चौथे अध्याय की कथा है। यात्रां तु कृतवान् साधुर् मंगलायन पूर्विका, साधु नाम का बनिया मंगलाचरण करके यात्रा के लिए जब प्रस्थान करता है, भगवान ने एक सन्यासी का रूप लेकर के पूछा, बेटे तेरी नाव में क्या है? झूठ बोला, लता पत्रादिकम चैव, तेज पत्ता मसाला भरा पड़ा है। भगवान ने कहा, सत्यम भवतु ते वचः, हीरे जवाहरात सब तेज पत्ता मसाला बन गया। नौका हल्की हो गई, जल में उतराने लगी। दामाद ने जब बताया तो मूर्छित होकर गिर पड़े। दामाद ने जगाया, कहा जो स्वामी जी बैठे हैं वो भगवान है, उनके शरण में जाइए। भगवान के पास करके उनसे विनती करी और भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु मुझसे अपराध हो गए क्षमा करिए। श्री ठाकुर जी ने इनको क्षमा किया। जो धन यहाँ राजा ने दिया था सब कुछ लेकर के पुनः प्राप्त हो गया। अपने नगर की ओर प्रस्थान करते हैं और धन के रक्षक दूतों को घर भेजा है। माँ बेटी पूजन कर रही होती है, जैसे सुना कि सेठ जी आ गए हैं, माँ पूजा को अधूरा छोड़ पति दर्शन के लिए गई। बेटी ने भी भगवान के प्रसाद का तिरस्कार कर दिया है और जब प्रसाद का तिरस्कार किया इस कारण दुख मिला। तस्य पुत्र शतम नष्ट हुआ, कहते हैं जो पति देवता नष्ट अदृश्य हो गए। आकाशवाणी हुई, साधु के बेटी ने प्रसाद का अपमान किया तो पति को प्राप्त करेगी। पुनः घर जाकर के प्रसाद को ग्रहण किया और नदी के किनारे आई तो देखा पति देवता नौका को लेकर के आ रहे थे। भगवान की जय जयकार करी है। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। पंचमोध्याय आसी तुंगध्वजो राजा। पांचवें अध्याय की कथा। आसी तुंगध्वजो राजा प्रजा पालन तत्परः, प्रजा का पालन करने में तत्पर एक तुंगध्वज नाम के राजा की कथा है। प्रजा का पालन करना अर्थात जगत के दायित्व को निर्वहन तो करते थे, लेकिन फिर भी उनको दुख मिला। क्यों दुख मिला? कहते एकदा वनौ गत्वा, एक बार वन में जाकर के बहुत सारे पशुओं को मार करके एक वृक्ष के नीचे बैठे, देखा छोटे छोटे ग्वाल बाल और भगवान की भक्ति कर रहे थे। राजा दृष्ट्वा तु दर्पेण नागतो नामस नागतो नामस, राजा अभिमान के कारण न गया न नमस्कार किया। पूजा पूरी हो गई, भगवान के प्रसाद का तिरस्कार करने के कारण उनको दुख मिला है। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की
नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। प्रेम से के बिहारी लाल की जय। और कहते हैं फिर उन्हें अपराध बोध हुआ, भगवान की भक्ति करी। कहते भगवान ने सभी को भव से पार उतारा है। जिसने किसी भी विधा भगवान की भक्ति करी है, चाहे वो श्रवण कीर्तन हो, नवधा भक्ति के अंतर्गत कुछ भी, नव भक्ति के बारे में आपने पूरा सुना। यहाँ रामचरित मानस में भी नवधा भक्ति है। और कहते हैं भगवान की भक्ति अगर कोई भी करे तो भगवान उसका कल्याण कर देते हैं, लेकिन भक्ति अनिवार्य है। और इस प्रकार से दूसरे अध्याय में जो ब्राह्मण देवता है वो सुदामा जी बनकर के मुक्त हुए, और उनका जो मित्र है लकड़हारा वो केवट राज बनकर मुक्त हुआ। केवट राज जी ने राघव जी की भक्ति करी, हाँ, राम जी का चरणामृत पान करके भगवान के धाम को गए। ओ मेरी नैया